हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्राइसिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग में जब हम मेथड्स ले रहे हैं प्राइसिंग की, मतलब मूल्य निर्धारण की जो विधियां देखते हैं, उसमें अपन देखें तो सबसे फर्स्ट होता है द प्राइसिंग मेथड कैन बी broadly divided in two groups: cost oriented method and market oriented method. अब सबसे फर्स्ट जो है कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड, लागत उन्मुक्त विधि, मतलब लागत से संबंधित जो विधियां हैं, कॉस्ट से संबंधित वो विधियां अपन इसमें देखेंगे। ये जो होती हैं ये आपकी 5 होती हैं। सबसे फर्स्ट होती है इसमें कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब क्या होगा? लागत मूल्य निर्धारण। देखिए, कभी भी हम कोई भी चीज़ का मूल्य निर्धारित कर रहे हैं तो लागत से कम तो हम करेंगे नहीं। तो कॉस्ट में एक परसेंटेज, जो भी वो प्रॉफिट चाहते हैं वो परसेंटेज प्रॉफिट ऐड करते हैं, और उस प्रॉफिट को ऐड करने के बाद वो अपना सेलिंग प्राइस निर्धारित करते हैं। तो ये क्या हो गया? कॉस्ट प्लस मेथड। सबसे फर्स्ट वाली जो थी लागत मूल्य निर्धारण, मतलब हमारी जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, जो भी वस्तु हम बना रहे हैं, उसमें अपनी लागत लेना और लागत पर एक चाहा हुआ परसेंटेज, जो भी अपन चाहते हैं वो परसेंटेज प्लस कर देना और उसको निकाल देना। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड है अपनी मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग में क्या होता है कि ये जो मार्कअप प्राइसिंग होती है ये सेलिंग प्राइस पर मतलब सेलिंग प्राइस पर फोकस करता है। अपना सेलिंग प्राइस पहले डिसाइड कर रहे हैं। इसके लिए अगर हम इसको फॉर्मूले में देखें तो इसका फॉर्मूला चलता है एवरेज यूनिट कॉस्ट, मतलब एवरेज मतलब औसत जो भी हमारी एक यूनिट की कॉस्ट पड़ती है, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। उससे ये मार्कअप प्राइसिंग मेथड का वैल्यूशन होता है ना, इसके आधार पर जब अपन प्राइस डिटरमाइन करते हैं। तो थर्ड जो है अपना ब्रेक इवन प्राइसिंग। ब्रेक इवन प्राइसिंग क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं ब्रेक इवन प्राइसिंग। ब्रेक इवन प्राइसिंग ये इसका हिंदी भी, मतलब सम विच्छेद बोलते हैं जिसको अपन हिंदी में, सम विच्छेद मूल्य। ओके, अब सम विच्छेद मूल्य जो होगा थर्ड वाला, इसमें क्या करते हैं? देखिए, इसको अगर हम आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा होगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग में सेकंड ईयर में जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े थे उसमें ब्रेक इवन पॉइंट एक पढ़ा था। वही वाले तरीके से इसको निकालते हैं। जैसे अपन इसको देखें, द ब्रेक इवन प्राइस इज द प्राइस एट विच द सेल्स रिव्यू इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब सम विच्छेद मूल्य वो होता है जब हमारी जो सेल्स से रिव्यू, मतलब जो हम विक्रय प्राप्ति हैं और जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो, वो दोनों बराबर हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल देखें कि हमने 2 लाख रुपया फिक्स कॉस्ट है हमारा, 2 लाख रुपया फिक्स कॉस्ट है और 10 रुपीज़ हमारा वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आप समझते हो ना, तो वेरिएबल 10 रुपीज़, वेरिएबल हमेशा पर यूनिट में रहता है, और 15 रुपीज़ हमारा सेलिंग प्राइस है पर यूनिट में। तो अपन क्या करेंगे इसके लिए, फॉर्मूले के लिए, ब्रेक अप प्राइस के लिए, कि आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल, तो 5 रुपीज़ निकलता है, क्योंकि 15 और 10 माइनस होगा तो 5 आया, और जो फिक्स कॉस्ट होता है उसमें डिवाइड करते हैं, तो आपको 40,000 पर यूनिट बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है। इस तरीके से ब्रेक इवन प्राइस डिसाइड किया जाता है कि इससे कम मूल्य पे हम नहीं बेचेंगे, है ना। मतलब ये इस तरीके से निर्धारित होता है ये वाला प्राइसिंग। अपन प्राइस निर्धारण की बात कर रहे हैं। फिर फोर्थ है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग है लक्ष्य वापसी मूल्य, मतलब अपना एक लक्ष्य बना के चलना, जिस लक्ष्य के पे हमको अपना प्राइस ले जाना है। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड रहती है। इसका भी अगर हम फॉर्मूला देखें तो टारगेट रिटर्न प्राइसिंग का फॉर्मूला रहेगा टोटल कॉस्ट प्लस डिज़ायर जो प्रॉफिट परसेंटेज ROI का हो वो, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इन यूनिट्स। इस तरीके से निकलता है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। फिर फिफ्थ है हमारी अर्ली कैश रिकवर प्राइसिंग। प्रारंभिक नगद मूल्य,
इसमें क्या होता है कि अपना जो हम अर्ली मतलब हम शुरू से जो एक कैश को रिकवर करने का रखते हैं, उसके आधार पर अपना मूल्य निर्धारण करते हैं कि हम प्रारंभ से जो भी सोच के चले हैं कि इतनी जल्दी हमें अपना प्राइस रिकवर करना है, उसके आधार पर अपन को ये मेथड्स होती हैं अपने मूल्य निर्धारण की। अब हम देखें बी, कॉस्ट ओरिएंटेड तो आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट में। अब हम देखते हैं बी वाली मार्केट ओरिएंटेड मेथड कौन कौन सी होती हैं। बाजार उन्मुक्त विधियाँ, तो इसमें सबसे फर्स्ट होती है बाजार उन्मुक्त में प्री रिकवर्ड वैल्यू प्राइसिंग। अब ये प्री रिकवर्ड वैल्यू प्राइसिंग मेथड क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुमानित मूल्य। अनुमानित मूल्य मतलब आप जो भी मूल्य पहले से अनुमानित कर रहे हो वो वाला, तो एक अनुमान लगा लिया जाता है इसमें, और अनुमानित मूल्य के आधार पर अपनी चीज़ों को मतलब उसके आधार पर मतलब मार्केट में जो सब लोग रेट को लेके चल रहे हैं उसी रेट को हम भी फॉलो कर रहे हैं और उसी के आधार पर अपन ले रहे हैं। अब सेकंड होती है गोइंग रेट प्राइसिंग। मूल्य निर्धारण जो है गोइंग रेट वाला मूल्य निर्धारण, उसकी जो है वो है आपकी 5 मेथड्स हैं, है ना। इसमें आपको ABC करके बताया गया है। प्राइसिंग में 3 है, तो प्राइसिंग की अपन देखें यदि गोइंग रेट मेथड की तो 3 है। सबसे फर्स्ट है प्रतियोगिता की समता, कंपटीशन पार्टी मेथड्स। कंपटीशन पार्टी मेथड्स में क्या है कि फर्स्ट है प्रतियोगिता की समता विधि, मतलब जो हमारे जितने कॉम्पिटिशन्स हैं उसके आधार पे अपने मूल्य का निर्धारण करना। देखिए बेंचमार्क जो होते हैं वो मार्केट में एक प्राइस सेट करते हैं और जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं वो उस प्राइस को अपने आप को मतलब उसी प्राइस के अकॉर्डिंग अपना मूल्य निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बी वाला है प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग के आधार पर निकलता है। और तीसरा है डिस्काउंट मूल्य निर्धारण। अब डिस्काउंट मूल्य निर्धारण में क्या होता है, कुछ डिस्काउंट वगैरह देते हैं ये प्राइस का निर्धारण करते समय, ठीक है। यही अपनी जो थी ये जो गोइंग रेट प्राइसिंग थी उसकी ही ये A, B और C तीनों मेथड्स थी। अब थर्ड वाला है सील्ड बिड प्राइसिंग। सील्ड बिड प्राइसिंग में आपको अगर मैं बताऊं कि ये क्या होते हैं तो देखिए differentiated pricing, the following areas sum the types of differential pricing। सबसे फर्स्ट होता है कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग। अब कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग में क्या होता है कि कस्टमर जो होता है उसके अनुसार मतलब उसकी चीज़ों को समझते हुए प्राइस को डिसाइड किया जाता है कि कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है। फिर बी होता है टाइम प्राइसिंग मेथड। टाइम प्राइसिंग मेथड में क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंग मतलब जैसा समय सीजनेबल से संबंधित हो जाता है ये चीज़ें कि अगर हमारा कोई सीज़न से संबंधित चीज़ें होती हैं तो उनमें किस टाइप का प्राइस डिसाइड करना है, तो वो जो होता है टाइम प्राइसिंग मेथड। जैसे आप देखो जब ठंड बहुत रहती है तो स्वेटर के मूल्य ज़्यादा होना, तो ये टाइम प्राइसिंग मेथड हो गई है। सी है एरिया प्राइसिंग। एरिया कुछ एक क्षेत्रों में जब कोई चीज़ की कमी है तो उसके प्राइस को हायर कर देना, तो ये हो गया एरिया प्राइसिंग मेथड। प्रोडक्ट फ्रॉम प्राइसिंग, उत्पाद मूल्य निर्धारण करना, मतलब अपने जो प्रोडक्ट है उसको उसके मूल्य के आधार पर उसको मूल्य को निर्धारित कर लेना, है ना।